यस, हमारा मत यह है कि इस गुण को जो भी व्यक्ति चाहे प्राप्त कर सकता है। यह सीखा और ग्रहण किया जा सकता है, पर इसके लिए तनिक यत्न करने तथा कष्ट उठाने की आवश्यकता होती है। किसी भी मूल्यवान वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य होता है, और जबकि आकर्षक व्यक्तित्व भी मूल्यवान वस्तु है, तो इसके लिए भी मूल्य चुकाना आवश्यक है। प्रत्येक मनुष्य गौरवशाली व्यक्तित्व प्राप्त करना चाहता है, सर्वप्रिय बनना चाहता है, और यह चाहता है कि सभी लोग उसे पसंद करें। यह महत्वाकांक्षा सर्वथा उचित तथा न्यायसंगत है कि लोग हमारी प्रशंसा करें, हमारे साथी हमें सराहना की दृष्टि से देखें, परंतु हम में से बहुत से व्यक्ति इसके लिए कुछ भी त्याग, प्रयत्न या व्यय नहीं करते। गौरवशाली व्यक्तित्व के लिए जिस सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता होती है, उसका भी वे प्रयोग नहीं करते। सद्व्यवहार कलाओं की कला है, परंतु सच्चाई यह है कि हम हर समय ऐसी चेष्टाएं करते रहते हैं जिससे लोग हमसे दूर हो जाएं, हमें न चाहें, और इसी कारण हम लोग अप्रिय बन जाते हैं। यदि हमारे उद्देश्य का कोई मूल्य या महत्व है, यदि हम उसकी सिद्धि चाहते हैं कि हम सफल हों और हमें कीर्ति प्राप्त हो, तो हमारा यह प्रथम कर्तव्य होना चाहिए कि हम इन कलाओं की कला, व्यवहार कला को सीखने के लिए श्रम करें। अपने व्यक्तित्व को गौरवशाली बनाने के लिए कोई कसर न उठा रखें। दूसरों को प्रसन्न करने की कला सीखें, दूसरों को आकर्षित करने का हुनर सीखें, दूसरों के लिए रुचिकर एवं आकर्षक व्यक्तित्व वाले बने। परंतु यह कार्य क्या भारी त्याग किए बिना हो सकता है? स्वार्थीपन को, इसके हर प्रकार के रूप को सब जगह नापसंद किया जाता है। उस व्यक्ति को कोई नहीं चाहता जो हर समय मैं, मेरा, मुझे में ही लगा रहे, और जो सदा यही सोचता रहे कि मुझे कैसे लाभ हो, मेरे सुख आराम कैसे बढ़ें। लोकप्रियता या सर्वप्रियता का रहस्य यही है कि आप जिस भी व्यक्ति से मिलें, उस पर यह व्यक्त हो कि आप उसमें गहरी रुचि लेते हैं। यदि वास्तव में आपके मन में दूसरों के प्रति दयालुता एवं कृपा की भावना है, यदि आप सचमुच औरों को प्रसन्न करने की इच्छा रखते हैं, तो ऐसा करने में कठिनाई का अनुभव नहीं करेंगे। परंतु यदि आप उत्साहहीन हैं, दूसरों की उपेक्षा करते हैं, दूर एवं तटस्थ रहते हैं, मौन रहते हैं, तो स्वार्थी हैं। यदि आप हर प्रकार से अपने आप में ही लिप्त हैं और यह सोचते रहते हैं कि आपका मतलब कैसे पूरा हो जाए अथवा आपका सुख आराम कैसे बढ़े, तो आप कभी भी लोकप्रिय नहीं बन सकते। बहुत से लोग केवल इसी कमी के कारण सबके अप्रिय बन जाते हैं। वे अपने को लोकप्रिय बनाने का तनिक भी प्रयास नहीं करते। लोगों को प्रिय लगने वाले गुण, कर्म, व्यवहार को सीखने के लिए वे प्रयत्न ही नहीं करते।
वे दूसरों को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति की परीक्षा ही कभी नहीं करते। उनमें बहुत से तो वस्तुतः यह समझते हैं कि नमस्कार, अभिवादन, कुशल प्रश्न, नम्र व्यवहार, मधुर भाषण आदि एटिकेट की बातें बनावटीपन और मूर्खतापूर्ण आचरण है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो यह समझता है कि महिलाओं के प्रति भद्रता का व्यवहार करना अथवा उनका अभिवादन अभिनंदन करना दुर्बलता का चिन्ह है। उनकी किसी गिरी वस्तु को उठाकर उन्हें दे देना, बस में स्वयं उठकर उन्हें बैठने का स्थान देना आदि सैकड़ों प्रकार की बातें हैं जिन्हें करने पर व्यक्ति महिलाओं से भी सराहना प्राप्त कर सकता है। भद्रता और सज्जनता की इन छोटी छोटी बातों में कोई खर्च या विशेष कष्ट नहीं होता, परंतु लाभ बहुत होता है। बहुत अधिक धनी व्यक्ति भी यदि इस प्रकार के शिष्टाचार से शून्य है तो वह भी सर्वप्रिय नहीं बन सकता। कोमलता एवं दयालुता की भावना का प्रदर्शन, नम्रता की छोटी चेष्टाएं, एकाग्रता से ध्यान देकर दूसरों की बातें सुनना आदि कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे मनुष्य जीवन मधुर बनता है। भाई स्टॉप।